बात एक ही है। तो हम सभी कौन हो जाएंगे? एंजल, फरिश्ते हो जाएंगे, ठीक है। और हम किसको देखेंगे? फरिश्तों को देखेंगे, है ना। तो वहां पर ऐसा हमारे जैसा शरीर नहीं होगा। ऊपर जाओगे सभी, तो ऊपर हमारे जैसा पंच तत्व का शरीर नहीं होगा। तो क्या होगा? प्रकाश का शरीर होगा। जो परियां दिखेगी और ये ब्रह्मा बाबा दिखेगा, तो वो ऐसे दिखेगा जैसे वो प्रकाश का शरीर है। कैसे दिखेगा? प्रकाश का शरीर दिखेगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा जाओगे, परियों को देखा, फिर आप ऊपर जाओगे तो ऊपर कौन दिखेगा? विष्णु नारायण दिखेंगे। कौन दिखेगा? वो शेष शैया पर जैसे सोए हैं, वो ऐसे दिखेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, और ऊपर जाओगे तो कौन दिखेंगे? शंकर भगवान भगवान नहीं, शंकर देवता दिखेंगे, शंकर जी दिखेंगे। कौन दिखेगा? अब वो उनको देखकर डर तो नहीं जाओगे? किसको डर लगता है? हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं ना, क्योंकि वो तो हमारे भगवान है, देवता है ना, डर नहीं लगता ना। तो कौन दिखेगा? ऊपर जाएंगे तो शंकर, ठीक ना। ऊपर जाओगे तो सूर्य चांद सितारे दिखेंगे, और ऊपर जाओगे तो परियां दिखेगी, और ऊपर जाओगे तो विष्णु दिखेंगे। और कौन बोल रहा है? चुप ना बेटा। और ऊपर जाओगे तो शंकर जी दिखेंगे। अच्छा, फिर और ऊपर उड़ेंगे क्या? क्यों नहीं? अरे आत्मा तो उड़ सकती है, जहाँ चाहे उड़ सकती है, जितना ऊपर चाहे उड़ सकती है। वापस धरती में आ सकती है, किसी को डर आएंगे, बाद में आएंगे। डराने क्यों आएंगे? डराने क्यों आएंगे? पहले तो ऊपर जाके आए ना, ठीक है। तो और ऊपर जाओगे, और ऊपर जाओगे, नहीं जाओगे? जाएंगे ना, सभी जाएंगे, मैं भी आऊंगी, आपके साथ ही होंगी मैं, ठीक है। तो जब और ऊपर जाएंगे तो वहां लाल प्रकाश होगा। क्या होगा? होगा आकाश ही। यहाँ नीला आकाश दिखता है। आकाश कैसा दिखता है? नीला। और जब हम परम धाम में पहुंचेंगे तो आकाश कैसा दिखेगा? सुनहरा चमकता हुआ लाल प्रकाश दिखेगा। क्या दिखेगा? लाल प्रकाश दिखेगा। और दूर दूर तक आकाश ही आकाश और लाल लाल प्रकाश, और इतनी शांति, इतनी शांति, शांति, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपका घर है वो। क्या है वो? किसका घर है वो? आत्मा का घर है। किसका घर है? तो कितना दूर है हमारा घर? बहुत बहुत दूर है। अरे एक तो 1 सेकंड में उठ सकते हैं। 1 सेकंड में ऊपर गए फिर वापस आए, है ना। ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर ठहर गए तो टाइम लगेगा, अगर वापस आ गए तो 1-2 मिनट में वापस, 1-2 सेकंड में ही वापस। तो ऊपर जो है वो आत्मा का घर है। क्या है? अच्छा, घर में जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं? अभी बैठ जाओ। घर में जाते हैं तो क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। और क्या करोगे? मोबाइल देखोगे, और खाना खाएंगे, खेलेंगे, और कपड़ा बदल देंगे, यूनिफॉर्म बदल के अपने घर का कपड़ा पहन लेंगे, है ना। और क्या करोगे भाई? पानी पियोगे, पानी पी के खाना खा के सो जाएंगे। ओके। फिर उठेंगे, खेलने जाएंगे, यस, वापस जाएंगे, खाएंगे, 9 बजे फिर से खेलने, फिर रात को आके सो। ओके, ठीक है ना। तो घर में क्या करते हैं? एक तो कपड़े बदलते हैं। बाहर से आए तो पहले क्या करेंगे? अच्छा, अगर हम आत्मा है, ज्योति बिंदु है, प्रकाश है, एक लाइट है, और लाइट चली गई ऊपर, है ना। पंची आत्मा, एक लाइट जो है वो ऊपर चली गई। फिर ऊपर जब हम जाएंगे परमधाम घर में, तो वहां क्या करेंगे बेटा? भगवान के घर में हम जाएंगे तो भगवान के घर में क्या करेंगे? भगवान से मिलेंगे, पैर छुएंगे। हाँ जी, प्रणाम करेंगे। अच्छा, पर सवाल ये है कि भगवान के पैर है क्या? है, ओके, ठीक है। और फिर क्या करोगे? मिलोगे उससे, फिर बात करोगे उनसे, फिर आप उनके पैर छुओगे, ठीक है, ये आपकी मान्यता है। फिर क्या करोगे? हाँ, घर पे तो अभी कपड़े चेंज करके खाना खाएंगे, खाने पीएंगे।
ओके, और आप अगर टीवी देखनी होगी, अगर सुनना होगा तो करेंगे, क्या करना? अच्छा ठीक है, चलो अब ये तो आपने सोचा कि ऊपर हम जाएंगे, बात मत करो, ऊपर जाओगे आप सभी आत्मा बन करके, तो वहां उसने बोला कि मैं सो जाऊंगा, भगवान को पैर पड़ूंगा, मिलन करूंगा, भगवान से बात करूंगा, और फिर टीवी देखना है, खाना खाना है, कपड़े बदलना है करके सो जाऊंगा। अब मैं ये कहती हूँ कि आप कौन हो? अब आत्मा को शरीर तो है ही नहीं, आत्मा को शरीर, परमधाम जाओगे तो वहां शरीर है ही नहीं, तो कपड़े कैसे बदलोगे? कपड़ा कौन पहनता है? शरीर। आप तो आत्मा हो, स्टार हो, लाइट हो, बिंदु हो, फिर बिंदु कैसे कपड़ा पहनेंगी? शरीर है तो कपड़ा पहनोगे ना, अब वो तो शरीर है ही नहीं। शरीर तो पहना है आत्मा ने, जो शरीर जो है वो आत्मा का कपड़ा है, वो तो हम यहाँ पहनते हैं धरती पर। इस धरती पर आत्मा आई और उसने शरीर रूपी कपड़ा धारण किया। जब हम घर में हैं तो वहां तो कपड़े कैसे पहनोगे? वहां कपड़े है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, केवल आत्मा है। कौन है? परमधाम में तो केवल आत्मा है ना? तो देखो, शरीर को जैसे हम रोज कितना घंटा सुला देते हैं, कितना घंटा? रात को सोते हो, दिन को तो सोने का मजा है। हाँ तो 8 घंटा तो सोते होगे ना, 6 घंटा, 6-8 घंटा, 12 घंटे सोते हो, जो भी जितना सोता है। तो जब आप सो जाते हो, ऐसे ही आत्मा नहीं सोती है, सो जाती है आत्मा, क्योंकि आप सो जाते हो तब भी सांस चलती है, आपने खाना खाया वो पच रहा है, आपका हार्ट बीट तो चल रहा है, हार्ट चल रहा है ना। एग्जाम पेपर या सो गए तो मर गए, सब चल रहा है ना, है ना? लेकिन परमधाम जाएंगे, परमधाम जाएंगे तो वहां तो आत्मा जो है वो रेस्ट करती है। क्या करती है? वहां शरीर नहीं है। क्या नहीं है? कहाँ? भगवान के घर जाएंगे परमधाम, तो वहां शरीर, परमधाम शरीर, परमधाम में शरीर, तो हम वहां को कैसे है? बिंदु। कैसे है? एक स्टार है। क्या है? और वहां पर जाकर बैठ जाएंगे, ठीक है? और फिर क्या करेंगे? आराम करेंगे। वहां पर कुछ भी नहीं है, परमात्मा ही हमारे माता पिता है, वही हमारा बंधु सखा है, वही हमारे सब कुछ है ना? बाकी कोई भी दूसरे, जैसे यहाँ पर हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारे माता पिता, काका मामा, दादा चाचा, ना नाना नानी, सब लोग है ना इधर धरती पर है। परमधाम जाओगे तो अकेले जाओगे, और वहां पर अकेले जाकर सो जाओगे। क्या करोगे? वहां पर कोई नहीं है, हम सभी होंगे लेकिन आत्मा रूप में होंगे। कैसे होंगे? तो अभी आप 2 बहनें हो, अभी धरती पर बहनें हो, लेकिन हम आत्मा बनकर के घर, भगवान के घर जाएंगे तो बहनें नहीं, आत्मा आत्मा, भाई भाई। कौन है हम? भाई भाई कैसे हो गए? क्योंकि एक परमात्मा के बच्चे हैं। क्यों? एक परमात्मा के बच्चे हैं। एक परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं। मैं भी परमात्मा शिव की बच्ची हूँ, तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, तो हम सभी आपस में कौन हो गए? भाई बहन। भाई भाई हो गए। आत्मा है ना, अभी तो हम आत्मा की बात कर रहे हैं, शरीर की नहीं। शरीर है तब तो भाई बहन है, लेकिन मैं आत्मा, तो मैं भी स्टार हूँ, आप भी स्टार हो, तो हम सभी परमधाम में परमात्मा के बच्चे हैं, तो आपस में कौन हो गए? कौन हो गए? सभी नहीं बोल रहे, बोलो। परमात्मा के, मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे बोलो, परमात्मा के हम सभी बच्चे आपस में
जाएंगे ना सभी, हम सभी जाएंगे ना परम धाम में, तो हम वहां पर भाई भाई होंगे। क्या होंगे हम? क्योंकि वो एक शिव के हम बच्चे होंगे उधर। वो घर है ना हमारा, आत्मा का घर क्या है? परम धाम, तीसरी मंजिल है। देखो हम यहाँ पर है फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर हम परिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, सफेद प्रकाश की दुनिया है। और ऊपर जब जाएंगे परम धाम में तो वहाँ क्या है? लाल प्रकाश की दुनिया है। और उस दुनिया में कौन रहते हैं? परमात्मा। और हम सभी आत्माएं, हम सभी, तो हम सभी आत्माएं कहाँ से आई? परम धाम से आई। कहाँ से आए? हम इस धरती पर कहाँ से आए? सभी नहीं बोल रहे हैं। हम इस धरती पर कहाँ से आए? हम इस धरती पर कहाँ से आए? पक्का? सच्चा? लॉक किया जाए? हम कहाँ से आए? कहाँ है परम धाम? ऊपर, तीसरी मंजिल पर। अब तीसरी मंजिल मतलब हम यहाँ पर हैं सृष्टि पर, धरती पर। सूर्य चांद सितारों से ऊपर जाएंगे तो सूक्ष्म वतन आएगा, सूक्ष्म वतन से ऊपर जाएंगे तो परम धाम आएगा, लाल प्रकाश की दुनिया आएगी। और उधर हम लोग एक सितारे की समान चमकते हुए, सितारे के समान आत्माएं होंगी। आपस में क्या होंगे? भाई भाई। और परम धाम में कौन है? परमात्मा है, परमात्मा। तो परमात्मा कौन है अभी बताओ? वो कौन है? परमात्मा कौन है? भगवान। अब भगवान कौन है? वो कौन है? समझ में आ गया कि मैं आत्मा, आत्मा हूं ना? तो हम सभी को तीन पिता है। कितने? तीन पापा है। बच्चे लोग, हमको कितने पिता है? कितने पापा है? अच्छा, ये तीन पापा कौन कौन से होंगे बताओ? विष्णु भगवान। पहले, सबसे पहले आप, ये शरीर है ना, अभी हम शरीर में है ना, तो आप सभी के शरीर के पिता, बेटा आपके शरीर के पापा का नाम क्या है? शरीर के पापा का नाम सबका अलग अलग नहीं होगा? नहीं, शरीर के पापा का नाम, तेरा नाम क्या है? यहाँ उभी रही जा। तुम्हारा नाम क्या है? श्री। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मुकेश कुमार चौधरी। मुकेश कुमार चौधरी। वो कौन है? ये इस श्री, ये शरीर के पिता का नाम मुकेश कुमार चौधरी है। ठीक है, ये सत्य है ना? हाँ, ये सत्य है। पर हमको पता चला कि मैं कौन? आत्मा। मैं कौन? आत्मा। तो अब बताओ कि आत्मा के पिता कौन? परमात्मा। आत्मा के पिता कौन? उनका नाम क्या है? परमात्मा का नाम क्या है? शिव है। क्या है? शिव। आत्मा के पिता का नाम क्या? तो वो भगवान है। भगवान कहाँ रहते हैं? ऊपर। वो भी कहाँ रहते? परम धाम में। हमने देखा ना परम धाम कहाँ है? तीसरी मंजिल पर। वो भगवान का घर, वही हमारा घर। आप जिस पापा के, मुकेश पापा का घर कहाँ है बताओ? आप कहाँ रहते हो बताओ? राधा कृष्ण टाउनशिप। राधा कृष्ण टाउनशिप, वहाँ मुकेश भाई रहते हैं। वो उसकी बेटी है, तो वो भी वहाँ उसी के घर में रहेगी या दूसरे के घर में रहेगी? उसके घर में। क्यों उसके घर में रहेगी? क्योंकि उसके पापा है वो उसके पापा है। ठीक है ना? ठीक। ऐसे ही मैं कौन? आत्मा। किसकी बच्ची हूँ मैं? शिव बाबा की। शिव बाबा कहाँ रहता है? परम धाम, ऊपर परम धाम, तीसरी मंजिल पर। तो मेरा घर भी कहाँ है? जी हाँ, मेरा घर भी परम धाम है कि नहीं है? सबका है कि नहीं? फाइनल लॉक किया जाए।
यस। अब पूरी दुनिया सभी लोग, जितने भी लोग दिखते हैं ना, 800 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। कितनी? 800 करोड़ मनुष्य आत्माएं। सभी के पिता कौन है? शिव भगवान। शिव भगवान। सभी के पिता कौन है? शिव भगवान। तो सबके पिता वो है, तो सबका घर कौन सा है? परम धाम। तो सब कहाँ से आए हैं? अब हम नीचे आए तो नीचे इसने मुकेश पप्पा के घर जन्म लिया। इस आत्मा ने मुकेश पप्पा के वहां इस लड़की के रूप में, नाम क्या है तेरा? श्री लड़की के रूप में इसने जन्म लिया। लेकिन ये कौन है? आत्मा। इसके पापा, आत्मा के पापा कौन है? शिव बाबा। कहाँ रहते हैं? परम धाम में। ठीक है ना? समझ में आया? दो चीज समझ में आ गई। ये श्री है, ये लड़की है, ये श्री के पापा मुकेश भाई है। वो रहती कहाँ है? राधा कृष्ण टाउनशिप में रहती है। ठीक है? ये शरीर का परिचय था। कौन सा परिचय था? शरीर का परिचय। लेकिन हमने लिया आत्मा का परिचय, हमारी वास्तविकता का परिचय। तो हम कहाँ से आए हैं? परम धाम से। अब एक पिता हो गए इनके मुकेश पापा। समझ में आ गया? सबके अलग अलग है ना? तेरे पापा का नाम क्या है? बैठ जाओ। तेरे पापा का नाम क्या है? अखिलेश भाई। तेरे पापा का नाम? नहीं, बैठे हैं? कनु भा। तेरे पापा का नाम? पापा? हाँ, पापा का नाम प्रियांश। तेरे? प्रियाग। तेरे पापा का नाम? हाँ, चंद्रकांत। तेरे पापा का नाम? हरीश। तेरे पापा का नाम? वसंत भाई। तेरे पापा का नाम? पापा का नाम क्या है? अमित भाई। तेरे पापा का नाम? तेरे पापा का नाम? दीप। तेरे पापा का नाम? अजय। सबके पापा के नाम अलग अलग है। सबके पापा के नाम अलग अलग है। मैं नीता बैन, मेरे पापा का नाम वजू भाई है, ब्रजलाल। मेरे पापा का नाम ब्रजलाल भाई है। लेकिन ये तो शरीर का परिचय। लेकिन मैं कौन हूँ? तो मेरी आत्मा का पिता कौन है? वही आपकी आत्मा का पिता भी कौन? विश्व की सभी आत्माओं के पिता कौन? फाइनल? लॉक किया जाए? ओके, थैंक यू। अब ये दो पिता तो हो गए, एक मेरे शरीर के पिता और एक मेरी आत्मा का पिता शिव बाबा। एक वजू भाई और एक शिव बाबा। अब मैंने कहा आप सबको 3 पिताएं हैं। अब वो तीसरा पिता कौन? तीसरा पिता कौन? वो तो हो गए ना, आत्मा का पिता शिव बाबा परमात्मा। अब वो तीसरे पिता कौन होंगे? बताओ, कौन होंगे? बताओ। विष्णु भगवान। अच्छा, और आपका कौन है? विष्णु। और आपका? आप किसको, मतलब कौन हो सकते हैं तीसरे पिता जी? ब्रह्मा बाबा। ओके, फाइनल। आपका जी? जीसस क्राइस्ट फादर। ओके, आपका? तीसरा पिता कौन है? बताओ जल्दी। हाँ बोलो, जिसने हाथ खड़ा किया बोलो। हनुमान दादा आपके पिता है, ठीक है। और शंकर जी आपके पिता है, ठीक है। हनुमान दादा आपका? कमलेश महाराज। हाँ, वो तो शरीर के पिता है। लेकिन वो तीसरे पिता कौन, जिसको आप पिता मानते हो जी? विष्णु को मानते हो पिता। और आप शंकर भगवान को पिता मानते हैं। आप भगवान, वो मतलब भगवान तो शिव तो हो गए भगवान एक तो। अब वो तीसरे पिता कौन है? कृष्ण भगवान को, कृष्ण को मानते हो पिता। ओके, आप विष्णु को मानते हो। आप कृष्ण को मानते हो। आप कृष्ण। आप राम भगवान। ठीक है, चलो ये भी राइट है। एक ने कहा कृष्ण, वो भी पिता है। यस, है पिता हमारे, वो पूर्वज है, वो पिता है। इसने कहा राम, वो भी पिता है। राइट है, 100% राइट है ना? लेकिन क्यों बोल रहे हो भैया? मत बोलो ना, थोड़ी देर के लिए चुप। देखो, अभी तीसरे पिता का मैं परिचय सुना हूं आपको।
सबको सुनना है? देखो, अब वो तीसरे पिता जो है, जैसे आपके पिता आपका घर बना देते हैं, मकान बना देते हैं ना, घर पापा बनाते हैं ना, ठीक है। तो भगवान ने, वो भी मेरे पिता है आत्मा के, है कि नहीं है? उसने भी मेरे रहने के लिए घर बनाया, इस धरती को, इस सृष्टि को बनाया ना, ठीक है ना। तो अब वो तीसरे जो पिता है वो भी घर बनाते हैं, उसने भी ये घर, ये सृष्टि को बनाया। किसने बनाया? ये प्रजापिता ब्रह्मा ने बनाया। किसने बनाया? आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा। बोलो, आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, जगत पिता ब्रह्मा, चार मुखी ब्रह्मा, हजार भुजाधारी ब्रह्मा, आदिनाथ ब्रह्मा, आदम ब्रह्मा, ईव ब्रह्मा, महावीर ब्रह्मा। सब धर्म वाले उस पिता को याद करते हैं, सभी धर्म वाले, है ना। तो वो जो है वो हमारे अलौकिक पिता है। कौन है? जिसने इस जगत को बनाया। और इस जगत में दो बंदे हैं, इस जगत में दो बंदे हैं, एक स्त्री है और एक पुरुष है, एक बहन है, एक भाई है ना। दो शरीर है ना, मनुष्य है, पर मनुष्य में दो शरीर है, एक स्त्री का शरीर है और एक पुरुष का शरीर है कि नहीं है? है ना। तो हम सभी एक दूसरे को जब बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? ए बहन, ओ भाई, है ना। आप सभी प्रतिज्ञा करते हो, प्रतिज्ञा करते हो ना, भारत मारो, बधा भारतीयों। अच्छा, भाई बहन कैसे बोल दिया? कैसे हो गए भाई बहन? ये रिलेशन, ये संबंध जो भाई है और बहन है, वो कैसे डिसाइड हो गया कि हम भाई बहन ही है? पूरे दुनिया के सभी लोगों को भाई या बहन ही बोलते हैं। भारत में तो बोलते ही बोलते हैं आपस में, लेकिन सभी को हम भाई और बहन ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही ब्रह्मा के बच्चे हैं, रचना एक ही ब्रह्मा की है, ब्रह्मा के बच्चे हैं, आपस में भाई और बहन है, ठीक है ना। आपस में कौन है? भाई और बहन। क्यों भाई बहन है? क्योंकि हम कौन है? ब्रह्मा के बच्चे। तो कितने पिता हो गए? तीन। एक पिता शरीर का पिता, सबका अलग अलग, ठीक है। दूसरे पिता शिव बाबा, और तीसरे पिता, और आपने जो बोला ना वो भी राइट है। किसी ने बोला राम, किसी ने बोला कृष्ण, किसी ने बोला हनुमान, किसी ने बोला गणेश बापा, वो भी पिता ही है। वो भी कौन है? पिता ही है। याद करते हो पिता को? कौन कौन याद करता है? अच्छा, क्यों याद करते हो? क्योंकि वो हमारे पापा है। पापा से क्या मिलता है? पापा से संस्कार मिलते हैं, प्यार मिलता है। मिलता है प्यार? सभी को मिलता है प्यार। पापा कपड़े देते हैं, पापा खाना देता है, पापा पढ़ाता है, पापा प्रॉपर्टी में मकान, मिलकत, पैसा, धन, संपत्ति देता है, सभी को देता है, ठीक है। तो फिर बताओ कि जब हम उस पिता को, अपने पापा को याद करते हैं, तो शिव को तो क्यों याद करना चाहिए? क्योंकि वो भी हमारे पापा है। तो वो हमको क्या देते हैं बताओ? नया जीवन देते हैं। और क्या देते हैं? और क्या देते हैं? अच्छे पापा और मम्मी देते हैं, ठीक है। और अच्छी फैमिली देता है। और क्या देता है भगवान हमको? खाना देता है। वही तो खाना, पालन आ रहे ना। अगर वो नहीं देता, वो इसमें धरती में उगाता नहीं, और ये सब प्रकृति के अंदर ये गेहूं, ये बाजरा,
ये फल, ये सब्जियां अगर नहीं उगाता भगवान तो हम क्या खाते? हम क्या खाते? कुछ भी नहीं खा सकते थे। तो कौन उगा रहा है? तो पालना कौन कर रहा है? खिलाता कौन है? भगवान खिलाता है ना? पापा तो हमको लेकर के देगा, लेकिन वो उगाना वो किसका काम? भगवान का काम। ठीक है ना? अच्छा, और क्या देता है भगवान? पानी देता है, ठीक है। खाना, ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या देते हैं? संस्कार नहीं देते, गुण नहीं देते, शक्तियां नहीं देते। ये કેટલા વાગ્યા સુધી રહેવાનું મારે? 11 વાગે 10 મિનિટમાં પૂરું કરવાનું। 10 મિનિટમાં પૂરું કરવાનું। तो हमको क्या मिलता है? सबको भगवान से गुण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्रेम, बोलो। सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, ये सब गुण मिलते हैं ना? क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो सागर है। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो सागर है, वो प्रेम के सागर है। बोलो, वो शांति के सागर है, वो सुख के सागर है, वो आनंद के सागर है, वो शक्तियों का महाभंडार है। और यहाँ तो आप सब उसके बच्चे हो, तो आपको नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन याद करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। याद करोगे तो मिलेगा, याद नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या मिलेगा? गुण, शक्ति, संस्कार, प्रेम। बोलो बोलो बोलो, क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, हवा, पानी, खाना और परिवार और अच्छे गुरु, अच्छे फ्रेंड। यस, ना सब कुछ मिलेगा। किससे मिलेगा? उस भगवान से मिलेगा कि नहीं? तो उनको याद करोगे, भगवान को याद करोगे, तो सभी सीधे बैठ जाओ। सभी अभी हम ऊपर उड़ेंगे। उड़ना है, अपने घर में जाना है, भगवान से शक्तियां लेना है, तो सभी उड़ोगे। लेकिन बिल्कुल ही आवाज मत करना, एक दूसरे को टच मत करना, तभी मेरे साथ आप भी आ सकेंगे। ठीक है? चलो सीधे बैठ जाओ, आंखें बंद सभी। ये सीधा सीधा। मैं यहाँ जो बोलूंगी वो आपको सिर्फ अपने तीसरे नेत्र से, कल बोला ना बुद्धि क्या है? देखती है, तीसरा नेत्र है, तो आपको सिर्फ देखना है। मैं जो बोलूं वो आपको देखना है, बोलना नहीं है कुछ भी, बस आपको देखते जाना है, देखते जाना है, ऊपर आना है, ऊपर आना है। ठीक है? आओगे ना मेरे साथ? ठीक, चलो तो अभी रेडी सभी? आंखें बंद। कितनी बार बोलूं बेटा? आंखें बंद, आंखें बंद। आंख बंद कर दो, खोलना मत अभी। बैठ जाओ थोड़ी देर, 10 मिनट बैठ जाओ, आंखें बंद। अब जब तक आप आंख नहीं बंद करोगे नहीं बोलूंगी मैं। सबकी आंखें बंद। सभी को अपने आप को मस्तक के बीच में देखना है। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। बस अपने आप को देखो, अपने आप को देखो। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। बस देखते रहो। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अब मैं आत्मा अपने इस शरीर को छोड़ रही हूं। अपने शरीर से अभी अलग हो जाएंगे और हम ऊपर, शरीर से ऊपर खड़े हो जाइए। शरीर से ऊपर आत्मा निकल गई। अभी हम धीरे धीरे उड़ते हुए
आकाश में जा रहे हैं। एक बलून में सभी बैठे हुए हैं और हमारा बलून उड़ता हुआ ऊपर आकाश में जा रहे हैं। नीचे धरती, हमें घर, रोड, गाड़ियां नीचे छोटी 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 दिखाई दे रही है। हम ऊपर जा रहे हैं और नीचे सब छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। हम अभी और ऊपर जा रहे हैं बहुत फास्ट गति से। ऊपर देखे, सूर्य दिख रहा है, बोलना मत, सिर्फ देखो। चंद्रमा दिख रहा है, बहुत सारे आकाश में सितारे दिख रहे हैं। बस उसको देखते रहो और भी ऊपर उड़ो। अभी और ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं। धीरे 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 पहले फ्लोर को हम क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। सूक्ष्म वतन में दूर दूर तक एकदम सफेद प्रकाश, चांदनी सा चमकता हुआ प्रकाश दिख रहा है। चमकता हुआ चांदनी सा प्रकाश, और आपको उसमें बहुत सारी परियां, फरिश्ते, एंजल्स उड़ते हुए दिख रहे हैं। आप भी खुद स्वयं एक फरिश्ता, एक परी, एक एंजल हो। खुद को देखो, सफेद सफेद पंखों वाले फरिश्ता के रूप में खुद को देखो। आप भी उड़ रहे हो। अभी और धीरे धीरे हम ऊपर की ओर जाएंगे, बिंदु बन जाएंगे, ज्योति बिंदु प्रकाश, सितारे के समान, और ऊपर जा रहे हैं। अभी हम तीसरी मंजिल पर पहुंच गए हैं। वहां पर लाल प्रकाश है, दूर दूर तक चमकता हुआ लाल प्रकाश। बस देखते रहे। लाल प्रकाश की दुनिया, आकाश ही आकाश है, और उसमें चमकती हुई बहुत सारी आत्माएं चारों ओर दिख रही है। सबसे ऊपर परम धाम में परमात्मा बैठे हैं। बहुत चमकता हुआ एक सितारा, सूर्य के समान चमकता हुआ एक सितारा दिखाई दे रहा है। चमकती हुई एक लाइट दिखाई दे रही है। वो शिव है, मुझ आत्मा के पिता है। बस उनको देखो, परमात्मा को देखो, उस प्रकाश को देखो और महसूस करो कि उस परमात्मा से लाइट निकल रही है और वो आपकी ओर लाइट आ रही है। आपकी आत्मा में वो लाइट प्रवेश कर रही है। परमात्मा जो प्रेम का सागर है, प्रेम आपको भी मिल रहा है। भगवान आपसे बहुत प्यार कर रहा है। परमात्मा शांति के सागर है। शांति शांति शांति, परमात्मा की शांति की किरणें आपको मिल रही है और आपकी आत्मा भी बहुत शांत बन चुकी है। परमात्मा शक्तियों के भंडार है, उनसे शक्तियां निकल रही है और आपको शक्तियां मिल रही है। आपकी आत्मा शक्तिशाली बन गई है। परमात्मा को धन्यवाद करो। परमात्मा शिव बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वापस हम नीचे आएंगे, घर से उड़ते हुए नीचे आएंगे। परम धाम छोड़ दिया और सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। धीरे धीरे क्रॉस करते हुए उड़ते हुए नीचे और नीचे और नीचे। अभी सूर्य चांद सितारों की दुनिया में पहुंच गए। देखो सूर्य चांद सितारों को आसपास देखो और नीचे आ गए और अपने धरती पर
अपने मस्तक के बीच में वापस लौट आए, अपने मस्तक के बीच में वापस। मैं आत्मा मस्तक के बीच में अपने शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हो गई। अब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। परमात्मा ने मुझे बहुत शक्ति दे दी है। अब मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। एक बार ओम ध्वनि करो सभी। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रगड़ करके अपने सिर पर घुमाओ। शक्तियां मिली? रोज जाओगे ऊपर? मन बुद्धि से ऊपर उड़ के हुए जाना, अपने घर जाना और वहां पर परमात्मा से शक्तियां लेना। તો તમે બધા ફેલ થઈ ગયા, કીધું તો નહીં, ફરીથી બોલો. કેટલા પ્રેમથી શીખવાડ્યું તું કાલે? અહીંયા મોટા દીદી આવ્યા હતા ને, શું કહેવાનું? કેટલા પ્રેમથી? મોસ્ટ વેલકમ. કોનો પરિચય આપ્યો? કોણ છે પરમાત્મા? નામ શું છે? પછી બીજા પિતાનું નામ? બીજા નહીં, પરમાત્મા કેટલા? એક. આત્માના પિતા પરમાત્મા શિવ બાબા. શરીરના પિતા તો દરેકના અલગ અલગ છે. અને બીજા ત્રીજા હતા પારલૌકિક પરમાત્મા. એનું નામ શું છે? બ્રહ્મા બાબા. અલૌકિક એટલે બ્રહ્મા બાબા. તો આજથી કોને યાદ કરવાના? શિવ બાબાને. એટલે રોજ સવારે ઉઠીને શું કરવાનું? હું એક આત્મા. આત્માના પિતા. હવે એ સમજાવશે. અહીંયા તારું નામ શું છે? અથર્વ. અહીંયા હવે અથર્વ આપણને કહેશે, બરોબર? અથર્વ 3 પિતાનું નામ બોલ. શીખવાડ્યું ને દીદી? આત્માના પિતા કોણ? તું એ જઈએ ના, આજે એમને પછી આજે ઓલી પ્રસાદી રોજ મળે ને, આ તો બધાને ફ્રૂટી મળવાની છે. જેને ના આવડે ને એમને આપવાની. તું બોલ, આત્માના પિતા કોણ? બે જણા શું કરતા હતા? શંકર બાબા. એવું શીખવાડ્યું છે? કયા બાબા? ચલો ભાઈ, અમને ફ્રૂટી યાદ નહીં મળે, બરોબર ને? શું નામ તારું? દેવી. કેમ બે વાતો કરતા હતા? હવે બે વાતો કરશો ને તો ફ્રૂટી બીજી મળવાની ને એ નહીં મળે, અડધી અડધી મળશે. જો હજી વાતો કરશો ને તો અડધી નહીં મળે. બે જાઓ બે જણા. આને બોલાય, આને. કોણ? हाँ गुजराती में पढ़ता है या हिंदी में पढ़ता है? सुन પહેલા તો આપણા શરીરના પપ્પા જે આપણા બધાના અલગ અલગ છે. બીજા તો આપણા શિવ બાબા અને બીજા બ્રહ્મા બાબા. આત્માના પપ્પા શિવ બાબા. આત્માના પિતા શિવ બાબા છે. हाँ પછી નામ શરીરના પિતા अलग अलग શરીરના પિતા મુકેશભાઈ છે. આરાધ્યા જો કેટલા નાના નાના છે તમારા બધાથી, તમારા જેવડા છે ને. બે વાતો કરતા જો કેટલા ધ્યાનથી સાંભળે, પછી એમને એવોર્ડ મળશે, તમને નહીં મળે. જો આમ વિડિયો આમ ઉતરે જો. આમ બોલો. આત્માના પપ્પા શિવા. કેવા છે? કેવા છે?
તારા પપ્પા કાળજીમાં દેખાય ને, બે આંખ હોય, બે કાન હોય, એક નાક હોય, તો આત્માના પિતા કેવા છે? શિવા કેવા છે? દેખવામાં કેવા લાગે? કેવું છે? સાર આત્મા કેવી છે? બિંદુ કાલરો સ્ટાર નો તો ચોંટાડ્યો. હા, તો આત્મા કેવી? તો એના પિતા કેવા? હા, પણ કેવા ખબર? શાંતિના સાગર, પ્રેમના સાગર. આપણે આખો દિવસ મમ્મી કહીએ ને, તો મને પ્રેમ જ નહીં કરતી. હા, અને એ આપણને શું કે? તું શાંત જ નહીં રહેતો. હવે ભગવાન કોણ? શિવ બાબા કેવા? પણ શાંતિના સાગર અને પ્રેમના સાગર. એટલે આપણે મમ્મી પપ્પા પાસે જ નહીં માંગવાનો. ક્યાંથી લાવવાનો? શિવ બાબા પાસેથી. કઈ રીતે મળશે? જ્યારે આપણે એવું સમજીએ ને, હું શાંત સ્વરૂપ છું. બોલો, હું પ્રેમ સ્વરૂપ છું, હું સુખ સ્વરૂપ છું, હું શક્તિ સ્વરૂપ છું. કેવું સારું લાગ્યું ને? શક્તિઓ આવી ને. હવે આપણે બધાને બહુ ધ્યાનથી જય કિશન ઘડી. હવે આપણને બે બહેનો તમારી એકાગ્રતા કેટલી છે ને ઈ ચકાસશે. જે અહીંથી કહેવામાં આવે, ઊંધો હાથ છે. જે રીતે બોલવામાં આવે એ રીતે એક્શન તમારે કરવાની, બરાબર? તો પહેલા આપણે ક્લેપિંગ, 18 બધાની ચાલે છે. ડ્રિંકિંગ, લાફિંગ, ક્રાઇંગ, reading, writing, jumping, walking, walking, dancing, smiling, running, cutting, brushing, thinking, catching, fighting, yapping, combing, singing, polishing, polish, bathing, listening, painting, praying, digging, meditating,
क्लैपिंग। थैंक यू दीदी। एक एक हाँ अच्छा બસ પેપર પકડો, વાંચવાનું નથી, પકડી રાખો ખાલી. હવે આ પેપરમાંથી તમારે પાસ થવાનું. આખા આ પેપર છે, मतलब एग्जाम નો पेपर આ પેપર છે બરોબર, આ કાગળ મતલબ બરોબર. આને ફાડવાનું મતલબ બે ભાગ નહીં કરવાના, બે ભાગ નથી કરવાના, પણ આખું આમ રાઉન્ડ શેપમાં પાસ થવાનું. કઈ રીતે થશો? આખા શરીરને એમાંથી આ આખા પેપરમાંથી તમારા આખા શરીરને આમ પાસ કરવાનું. આમ બે ભાગ નહીં કરવાના. તો બતાવો તો ખબર પડી જાય. પેલા એમની બુદ્ધિ લગાવવા દે. હા, કેવી રીતના કરશો? એટલે જ તમને બોલાયો. एक मिनट पहले आ बताने तो करो. इस पेपर में से आपको फाड़ना नहीं है, दो टुकड़े नहीं करना है. करो. कहाँ हुआ? पेड़ से नीचे तो निकला नहीं. बुद्धि लगाओ. ए बुद्धि लगाड़, मस्ती नहीं करवानी. કેવી રીતના પાસ થઈશ? હા હા એમ નહીં, આખું પેપર છે ને આમ પાસ થઈ જવું. એમ રાઉન્ડ શેપ નહીં, ડાયરેક્ટ ગોળ આખું કરી નાખવાનું અને આમ આખું પાસ કરવાનું. પગમાંથી પાસ થઈ જાય પેપર. તમે પેપર ના હલાવો છો, પેપર ના ધ્યાન પેપરને આમ જ રાખવાનું છે, તમારે એમાંથી પાસ થવાનું. कोई इसको टेस्ट करेगा, डस्ट तो किए बिना कैसे निकलेगा? सिर्फ फटना नहीं चाहिए पूरे બે ભાગ નહીં કરવાના ખાલી. આને કોને આવડે? આવી જાય. पकड़ो खड़ा रहे भाई. देखो बुद्धि बुद्धि कहाँ लगानी? आप सब है ना, ये वेस्टेज में बुद्धि लगाते हो, इसलिए यहाँ नहीं चलती है ना. एक गलत. बीजू कोने आवड़े? हाँ आई जाए. नीचे जो हो वायर में आपो एने पेपर. बीजू कोने आवड़े? हाँ आई जाए. यार પેપર આ ભાઈ પાસે જ લઈ તે એવું તો બધા કરતા જ તા ને. એમાં કે તે નવીન કર્યું. બીજું કોને આવડે? આરતી આવડે? આવી જાય. આપી દે એને પેપર. એવું તો બધાએ કર્યું. બાકી સિવાય કોઈને આવું જ કરવાનું ના. શું બેસી જા. हाँ पर तेने आया नहीं ना. सब बैठ जाओ. चलो पेपर रख दो यहाँ. ना आप ही करना ना हाँ मैं करती हूँ. हाथ ले ले भैया, वहाँ रख दो. नीचे नीचे जो जोई जो जोई जोई. आप सब क्या हुए? तो खुशी होनी चाहिए, गम होना चाहिए. इतनी अक्कल नहीं चलाई. एग्जाम ही है ना, ये बुद्धि का है. आपने बुद्धि उपयोगी नहीं की. हो सकता है, मैंने कहा कि उसमें से पास होना है, तो उसका मतलब क्या हुआ? होगा तो ही बोला होगा ना. लेकिन ये नहीं चलाई आपने, तो क्या हुआ? आप सब फेल हुए. बुद्धि का काम देखो. मैंने बोला था 2 पीस नहीं करना और इसमें से पूरा पास होना है. अब क्या करना है देखो. ध्यान से देखना, फिर आपको करना है. फिर ये जादू है ना, घर जाके दिखाना किसी और को. આમાં બધા બુદ્ધિ જાય છે ને એટલે તા નહીં લાગે. सिखाओ कैसे किया आपने. पहले एक तरफ से तोड़ा, फिर दूसरी तरफ से एक तरफ से तोड़ा, फिर दूसरी. लेकिन पूरा नहीं तोड़ा मैंने, हाँ थोड़ा जॉइंट रखा, क्योंकि 2 टुकड़े करने को मना किया है ना. अच्छा अच्छी बात हो.
ઠીક છે લકલ લે પછી એક છોકરાને કહેજો કરે એનો વિડીયો. એટલે જ તેને શીખો પછી આમ જ કરવાનું. એને ફ્રૂટી મળશે, ફ્રૂટી આવી ગઈ છે. પણ કોને મળશે? જે બધી એક્ટિવિટીમાં પાસ થશે, શાંતિથી બેઠું છે ને એને જ મળવાની. બધાને નહીં, કાલની જેમ નહીં કે બધા બિસ્કિટ આપી દીધા. એ તો મોટા દીદી હતા ને એટલે આવ્યા. અમે તો નહીં આપવાના. શાંતિ બેસે ને એને જ આપવાનું. કોને ફ્રૂટી પીવાની? કા શીખી જાઓ. તમારે કરવાનું શું? આ હમણાં હું પેપર આપું જ છું. જો. એને કહેવાય. જો આ પૂરું નહીં ફાડ્યું મેં, પછી બીજી બાજુથી. કોને કીધું છે? આવડે કે નહીં? હમણાં આવ્યું બધું? જો અહીંયા મેં રહેવા દીધું. જો અહીંયા રહેવા દીધું. हमारी पास सवाल देखो गिविंग दिस ध्यान दीजिए जो કોણ છે? અહીં જાય ડેડી. અહીંયા જો નીકળી ગયો. હા 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 બધા નીચે બેસી જાઓ. બધા નીચે પેપર આપો. અહીંયા અહીંયા મોટા મોટા ઉભા રહ્યો. અહીંયા ઉભા ઉભા કરો મોટા મોટા. नीचे नीचे ले जा ए नीचे बैठ जा ए नीचे नीचे આમ લાઈન થઈ જાઓ. अंदर बैठ जा આ બોજા गांधी जो है તાર કરવું છે? કઈ છે? आ बाजू आई जा પછી બતા દે પછી પેલા એકદમ તો લેવા. આ બાજુ. નાની પટ્ટી ના કરતો ને તો ખાલી જશે વસા કરો આ નામ શું છે વસા આજે મોટું કરી દે હોશિયાર છે એક જ વખત આવડી ગયું બધાને. બહુ સારો ગ્રુપ છે ઘણા મસ્ત હું નાનો તો ત્યારે આગળ જેવડા હા ના બે આગળ ના તો પહેલેથી જ વાત કરતા હતા. એટલે પછી આમ કે નામ કરી દો
નહીં થયું. થઈ જા તકલીફ બહુ મૂકી દે. થઈ ગયું બેટા? બસ? નહીં થયું. એને ઊંધેથી કાપ્યું હશે. જે વચ્ચેનો ભાગ હોય ને, જોઈન્ટ વાળો ભાગ, જોઈન્ટ વાળો, ત્યાંથી નાખે ને તો થાય. એવું ખુલ્લા બે બાજુના પટ્ટા હોય ને, આ ઊંધિયા કે બીજું તો ફાડી ને અહીંયા લાય. ક્યાં ટુકડા ટુકડા આટલામાંથી એક પગાર મળે જ જશે. ક્યાં નીકળીશ? આ કાટ કાટ કરતા લે. લઈ જા હવે ચાલ. ઘરે જઈને પ્રેક્ટિસ કર દે. કાગળ લઈ જા. ના થયું? કેમ? બધી બાજુથી ફાડે તો ના થાય ને. એટલે શીખવાડવું જોઈએ ને. ફિંગરને ધ્યાન રાખવું જોઈએ ને. કાલે બધા શીખીને ઘરે જઈને પ્રેક્ટિસ કરજો. કાલે લોકો. કાલે અહીં આવીને કરવાનું. ખાલી શીખવાડી દે પગાર કે આ બાજુ આ બાજુ. એને થઈ ગયું. એક જ કટકો થયો. એક કટકો જ. ઈ તો પતલી છે ઈ નીકળી જાય. જો જો આટલો કટકો થાય. આખું નહીં. અહીંયા બીજો કટકો એવો થઈ ગયો. બાબા તું તો પાતળો તું નીકળી જાય ના નીકળે. ઉભા ઉભા એ ભાગે કર ભાગે પણ આખી માળા થવી જોઈએ નહીં. કડી આખી આ માળા પતલા થઈ ગઈ. આટલા થઈ ગયા. રેડ ટી-શર્ટ જાઓ, બેસી જાઓ. હવે સાંભળો, હવે પ્રેક્ટિસ મારી વાત સાંભળો. A for Arjun. A for હું 10 શબ્દ બોલીશ. હા, એ સાચું. 10 શબ્દ હું બોલું ને ધ્યાનથી સાંભળજો. તમારે રિપીટ કરવાનું. પછી જે કમ્પ્લીટ 10 બોલી શકે ને એને આજે પ્રાઇઝ. હજી ના ફ્રૂટી નહીં, બીજી પ્રાઇઝ. ઈ તો બધાને મળશે. મતલબ બધાને એટલે જ્યાં શાંતિ બેઠા છે એને. બરાબર? પણ જો ઈ ફરી વખત આ 10 શબ્દ બોલી જશે ને તો ફ્રૂટી સિવાયની એક બીજી પ્રાઇઝ. A for Arjun. B for Balram. હું બોલું એમ બોલું. B for C for ચાણક્ય. પછી D for Dhruv. D for Dhruv. A for એકલવ્ય. E for એકલવ્ય. બરોબર? F for વેદ. આપણા વેદો છે ને એ વેદો. અહીંયા વેદ બેઠો એ નહીં પણ 4 વેદ. 4 વેદ. બરોબર? G for ગાયત્રી માતા. H for હનુમાન. I for ઇન્દ્ર. J for જટાયુ.
હું એક વખત રિપીટ કરાવું છું 10 થઈ ગયા. A for અર્જુન, B for C for D for E for F for વેદ, G for H for I for J for જટાયુ. અચ્છા, હવે 10 એ 10 એક સાથે કોણ બોલશે? બીજાને નહીં બોલવાનું, નકર વિનર થઈ જાય. આપણે નહીં બોલવાનું, ચૂપચાપ સાંભળવાનું. પેલા સૌથી નાનું, નાનામાં કોણ બોલશે? તું તો મોટો છો. નાનામાં કોણ બોલશે તમારામાંથી? આ બે લાઈન વાળામાંથી कौन बोलशे? आराध्य. तो आप बोलोगे पीहू? क्यों याद नहीं रहा? पीछे तो आप क्या कर रहे थे? फिर से बुलाती हूँ, ध्यान से देखना. पहले छोटों को बोलना है, फर्स्ट नंबर लेना. छोटे तो छोटे, छोटे कैसे? सुभान अल्लाह. तो पहला नंबर लेना है ना. A for B for C for D for F for वेद, G for H for E for इंद्र, J for जटायु. अच्छा, आप कौन बोलेगा छोटों में से? चलो जितना है इतना. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. हाँ, तू ही दूसरा ये તમારો નંબર નહીં આવે. જેટલા આવે સામે પડી. A for Arjun, B for Bulbul, C for Chanakya, D for Dhruv, પછી ચલો A for પેલા નામ કેવાનું. તારું નામ શું છે કેવાનું. Kriva, સામે જોઈ. Kriva. A for Arjun, B for Balram, C for Chanaki, ચાણક્ય. D for D for Dhruv. સરસ. 5 આવડ્યા. ચલો તાળી પાડો. હા, એક મિનિટ ખમ એને આવવા દે. નામ કેવાનું પહેલા. Dhir. A for Arjun, B for Balram, બોલવાનું નહીં. C for Chanakya, D for Dhruv, E for E for સેકન્ડ. એક હા થઈ જાય. નામ કેજે પહેલા. Jian. A for Arjun, B for Balram, C for Chanakya, D for Dhruv, E for Indra, F for એ ઇન્દ્રનો ઈ નો આવે, આય આવે. E for એકલવ્ય. મારું નામ આર્યન છે. A for Arjun, B for Balram, C for Chanakya, D for Dhruv, E for Eklavya, F for વેદ, G for વેદ. G for ગાયત્રી માતા, H for હનુમાન, and I for ઇન્દ્ર. J for જટાયુ. પેન એટલે यहाँ है रेड कलर की बाबानी पेन છે ને અહીંયા હતી ને અહીંયા મૂકી હતી. ઉપર બાકી કોને આવડે છે? ચલો. Balram, C for Chaitanya, D for Dhruv,
ચટાઈ ઉભો રહી જાઓ. A for Arjun, B for Balram, C for Chanakya, D for Dhruv, E for Eklavya, F for Forward, G for Gayatri Mata, H for Hanuman Ji, I for Indra, J for Jatayu. સરસ. બસ. હવે તો મને પાકું થઈ ગયું ભાઈ. પછી વારે વારે ન હોય, 3 જણા ઉભા રહો. હવે પાકું થઈ ગયું. કેવું હોય ખબર છે? 2 વખત બોલ્યા હોય તો તમારું કેચિંગ શક્તિ કેટલી છે? હવે કેટલી વખત રિપીટ થઈ ગયું? એટલે હવે તમે બધા બોલી શકો. હવે કાલે 10. આજે 10 ને હવે ઘરે આ 10 લખીને આવવાના. હોમવર્ક લખો નોટમાં. પાસ કરો. ઉલટું. નહીં ઉલટું આવે ને આમ આવે. એ નહીં લે. હા. હા. 5 વખત એકદમ પાસ કરો. કોણ કરી શકે? 2 નહીં. અચ્છા, જેમ નથી થતું ને એને સમજો. આને કહેવાય એકાગ્રતા શક્તિ, જે આપણી અંદર બ્રેન પાવર વધારે. બરોબર? એટલે ઘરે જઈને 3 વસ્તુ કરવાની. સૌથી પહેલા પેલું પેપરનું રાઉન્ડ શેપ બનાવવાનું. એક. બીજું આ 1 થી 10 ABCD નામ સહિત લખવાનું. A for અર્જુન. બરોબર? 2 અને 3 સ્કેચ બનાવીને આવવાનું બધાને. આને 1 4 3 4 1 4. હવે કાલે કોને ઇનામ લેવું છે? તો બધા કરીને આવજો તો એના જેવું મળશે. બરોબર? ચલો 1 4. इसमें कोई अंतर नहीं है. हाँ અહીંયા બેસો. લો જલ્દી કરો. જલ્દી કરો ફટાફટ. લાઈનમાં જા. હા